my flowers. समीना पाशा जैसे लोग जो हैं वो हर वक्त ट्विटर के ऊपर बैठे रोते रहते हैं, एक ही बात करते रहते हैं, अल्लाह हमारी नौकरी चली गई, हमारे पास इतने पैसों की नौकरी थी, हमारे पास ये था, हमारा यूट्यूब चैनल था। तो मतलब आप लोग जो कर रहे हैं उसके एवज आप अपनी कीमत लगवाते हैं। समीना पाशा से मेरा एक सवाल है कि समीना पाशा वो दिन याद करें जब आप एक यूनिफॉर्म पहनकर बकायदा जर्नलिज्म करती थी, जब आप टीवी के ऊपर बकायदा फौजी यूनिफॉर्म पहनकर फौजी बनकर दूसरों को भाषण दिया करती थी। तब तो हमारे जैसे बंदाए नाचीज ने कभी आपके ऊपर एतराज नहीं उठाया, कभी आपको ये नहीं पूछा कि आप एक मीडिया पर्सन होते हुए फौजी यूनिफॉर्म में क्या कर रही हैं। इमरान रियाज जैसे टाउटों को हमने कभी नहीं पूछा था कि आपको किसने राइट दिया आप हम जैसे लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाएं। शहजाद अकबर जैसे लोगों को हमने नहीं कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके दूसरों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करें और दूसरों लोगों के खिलाफ लोगों को वर्गलाएं। वजाहत साहब हमने आपको नहीं कहा था बाथरूम के टबों के अंदर लेट के जो है वो जर्नलिज्म करने के नए रिकॉर्ड कायम करें। हमने आपसे नहीं कहा था आदिल राजा साहब कि आप 10-10 बंदों के साथ इसी एस्टेब्लिशमेंट की पावर नाम यूज करके प्राइवेट ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को बंदूक की नोक के धौंस के ऊपर जो है वो डराएं और धमकाएं। इमरान खान साहब हमने आपसे नहीं कहा था कि आप आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन देने की बातें करें। हमने आपको नहीं कहा था कि आप कौम को बताएं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ये कहें आप वो कहें। अब जब आप खुद उन्हीं अपने मैं बाप ही कह सकती हूँ क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आप तमाम लोगों के बाप ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक लाने में उन्हीं का करता धरता है, वही आप लोगों को यहाँ तक अपना खून पसीना देकर आप लोगों के कद ना होने के बराबर थे। अभी भी मेरे ख्याल से इतने बड़े कद तो नहीं है आप लोग, मेरे ख्याल से अभी भी बूटों के तक ही आपके कद है। तो आप लोगों को इतना बड़ा बनाया, अब जब उनकी मर्जी उनको लगा कि आप इस काबिल नहीं है, उन्होंने आपको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अब आपकी चीखें मार मार के हमसे रुंदालियां बन के सिंपति लेने की कोशिश क्यों करते हैं। समीना पाशा साहिबा, क्या मैं यहाँ पर लंदन में मौजूद हूँ, मेरे पर रोज फिजिकल अटैक होते हैं, मेरे पर रोज जो है मेरी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। क्या आपने कभी मुझे रोते हुए देखा कि ओह अल्लाह देखिए ना मैं खातून हूँ, मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी रोने नहीं रोए, हमें भी टीवी चैनल से निकलवाया गया, हमारे से भी माइक छीने गए, हमने कभी रोना नहीं रोया। एक और बात मैं कहती हुई चली जाती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये बंदा है नाचीज पहली वो पाकिस्तानी थी जो हमारे DJISPR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ब्लॉक हुई थी। क्या मेरी उनके लिए मोहब्बत कम हो गई? क्या उनका ब्लॉक कर देना मुझे उनकी नफरत करने पर मजबूर कर सकता था? हमारी मोहब्बत तो आज भी अपनी पाक अफवाज से उसी तरह से कायम दायम है, क्योंकि ना हमने कभी उनसे पहले फायदे उठाए थे और ना हम अभी उनसे फायदे उठा रहे हैं। ना मैं कभी किसी के पहले पेरोल पे रही हूँ, ना मैं अब किसी के पेरोल पे हूँ, ना मैं पहले कभी किसी की पैसों की खातिर किसी सियासी जमात का जो है वो एजेंडा टो करती थी, ना मैं आज पैसों की खातिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा टो करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, बेलॉस करती हूँ, पाकिस्तान के लिए करती हूँ, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज से मोहब्बत है मैं इसलिए करती हूँ। तो ये कैसे हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल के गलत काम से वो मोहब्बत नफरत में बदल जाए? नफरत में मोहब्बत तभी बदला करती है जब आपको असल में मोहब्बत थी ही नहीं, जब आपको मोहब्बत थी सिर्फ मफादात की, जब आपको मोहब्बत थी नोटों के साथ, जब आपको मोहब्बत होती है बड़े बड़े ओहदों के साथ, जब आपको मोहब्बत होती है उनका नाम लेकर फायदे उठाने की। जब ये सारी चीजें छिन जाती हैं तो वो मोहब्बत भी बाकी नहीं रहती। ये मोहब्बत सिर्फ मुनाफकत की मफादात की मोहब्बत होती है, वरना असली मोहब्बत मुझे तो देखें DJISPR साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से बंदा नाचीज को सबसे पहले ब्लॉक किया था जब मैंने साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कुछ ट्वीट्स किए थे कि जी बिल्कुल उनको निकाला गया था।
हमारी तो मोहब्बत कम नहीं हुई। हम आज भी उसी जज्बे के साथ अपनी पाक अफ़वाज के लिए लिखते हैं। उनके ट्विटर ऑफ़िशियल अकाउंट से ब्लॉक होने के बाद अब ये मत समझा जाए कि मैं मौन कर रही हूँ। मैं मौन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ बता रही हूँ कि मेरी मोहब्बत में तो रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मेरी मोहब्बत ख़ालिस है। ये मोहब्बत किसी एक के आने या जाने से कम नहीं हो सकती है। किसी एक के मेरे खिलाफ़ कुछ करने से मुझे मुसल्लह अफ़वाज से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती है। या पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा उठ के मेरे खिलाफ कुछ करता है तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर दूं? क्या मैं पाकिस्तान के खिलाफ लिखना शुरू कर दूं? नो 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 नो। पहले तो आप लोग मोहब्बत में फ़र्क करना सीखें, मोहब्बत और मफादात की तरजीहात में फ़र्क जानना सीखें। फिर समीना पाशा साहिबा आपको पता चलेगा कि मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है, मोहब्बत देना जानती है, मोहब्बत लेना नहीं जानती है। और आप जैसी ख़वातीन जब हैंड पिक करके मीडिया में लाई जाती हैं, हाय 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 हाय, तब तो आपका जलाल हाय माँ सदके समीना साहिबा, अल्लाह 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 अल्लाह। और भी बहुत सारी लाई गई हैं और भी सारी अभी तक टिकी हुई हैं। आप लोग दोनों तरफ से फ़ायदे उठाते हैं। हमारे जैसे जो प्योरली पाकिस्तान की मोहब्बत और मसल्ला अफवाज की मोहब्बत में सब बोलते हैं, हमें टाउट बोला जाता है, हमें पेरोल पर बोला जाता है। मैंने फिर आपसे बार बार कह रही हूँ, मोहब्बत कभी भी किसी की देन की मोहताज नहीं होती। अगर आप दिल से किसी को चाहते हैं तो वो मोहब्बत कभी भी नफरत में नहीं बदल सकती। तो लिहाजा आप हमारे बाप पर एहसान नहीं कर रही हैं। अगर आप इमरान खान के लिए खड़ी हो कि कोई लड़ रही हैं, कोई जहाद कर रही हैं, तो एक सेक्शन के लिए लड़ रही हैं बाजी साहिबा। आप ना पाकिस्तानियों के लिए लड़ रही हैं, ना पाकिस्तान के लिए लड़ रही हैं, आप इमरान खान के लिए लड़ रही हैं और इसकी जमात के लिए लड़ रही हैं। तो भुगतें। हमने तो नहीं आपसे कहा था कि आप इधर लुढ़कें, आप उधर लुढ़कें और फिर लुढ़क लुढ़क के प्लीज़ अल्लाह का वास्ता ही सोशल मीडिया पर रोना धोना ना किया करें। ये कभी आप बैठ जाती हैं और कहती हैं आज मेरे पास दवाई नहीं है, आज मैं बच्चों की फीस कहाँ से दूंगी, मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। बाजी प्लीज़ अल्लाह के लिए ये बंद कर दें, खुदा का वास्ते बंद करते हैं। लड़ना है तो बहादुरी के साथ लड़ो, वरना एम्बेरसमेंट मत बनो हमारी जैसी खवातीन के लिए।